तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञाशरण आचार्य गुरु श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। मगध देश में जो राजगृह नाम की नगरी है, वहां पर प्रजापाल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी प्रिय धर्मा थी और उसके दो पुत्र थे, प्रिय धर्म और प्रिय दत्त। दोनों बालकों में बचपन से संस्कार थे और युवा होने पर दोनों ने निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली। निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करने के पश्चात वे दोनों भाई आपस में तपस्या करते थे, रहते थे और उन्होंने एक बात आपस में तय की कि अपन दोनों इस प्रकार का ध्यान करते हैं कि साथ में रहें, और योग संयोग से वे दोनों समाधि मरण करके और स्वर्ग में उत्पन्न हुए। स्वर्ग में जब उत्पन्न हुए तो वहाँ पर दोनों ने आपस में एक विचार किया कि जो पहले पृथ्वी पर जाएगा उसके लिए दूसरा, अपन दो में से जो भी जिसकी आयु पहले पूरी हो जाएगी तो आकर के संबोधन करना कि वापस मुनि दीक्षा लेकर के और अपने जीवन को सफल बनाए। अब प्रिय दत्त का जो जीव था, देव बना हुआ था, वह आता है और यहाँ पर पृथ्वी लोक में वह उज्जैनी के राजा नागधर्म के यहाँ पर नागदत्त नाम का राजकुमार के रूप में जन्म लेता है। और उधर प्रिय धर्म अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि बहुत लंबा समय हो गया है और ये प्रिय दत्त जो हमारा भाई था, अभी नागदत्त है, वो खेल कूद में ये समय बिता रहा है और इसको नागों से खेलने का बहुत शौक है। नागों के साथ खेलता था बचपन से। तो ये पूरे उज्जैन में हर जगह प्रसिद्ध था कि राजा का पुत्र नागदत्त नागों के साथ में क्रीड़ा करता है। किसी भी प्रकार का उसको एक ही शौक था, बस नागों के साथ खेलना। प्रियधर्म आता है उसको संबोधन करने के लिए और आकर के सपेरे का रूप बनाता है और दो जहरीले सांप लाता है, एक ज्यादा जहरीला और एक कम जहरीला, और नगर में डिंडोरा पीटता है कि कोई हमारे जैसा अगर कोई खेल दिखाने वाला हो नाग का, तो हम उसके सामने अपने जहरीले सांप का खेल दिखा सकते हैं। तो धीरे धीरे खबर पहुंचते पहुंचते नागदत्त के पास पहुंची और नागदत्त ने उसके लिए बुलवाया। वो तो भेष बदल के था, देवता था, जाता है और वहां पर वह नागदत्त कहता कि निकालो तुम्हारे सर्प कैसे हैं, जरा हम भी तो देखें, क्योंकि ऐसा कोई सर्प नहीं है जिसके साथ हम ना खेले हों। ये बोलता भैया रहने दो, मेरे पास जो सर्प हैं वो अलग प्रकार के हैं और तुम इसमें मत पड़ो, क्योंकि तुम राजकुमार हो, राजा कुछ हो गया तो राजा हमको प्राणदंड दे देगा, इसलिए तुम मेरे सांपों को ना देखो ना कुछ, उसके साथ खेलो। तो ये नागदत्त बोलता है कि राजा से अभयदान हम दिलवाएंगे, परंतु तुम्हारे सांप को तो हम देखेंगे कि कितना जहरीला है। और तो यही तो चाहता था वो। तो राजा के पास जाते हैं और राजा बोलता है कि मेरा बेटा नाग के साथ आराम से खेल सकता है और तुम
इसकी चिंता मत करो, मैंने तुमको अभय दान दिया कि कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी इसकी और हमारी है। तो पहला जो सरल सीधा सांप था वो निकालता है और उसके साथ खेल लेता है, उस सांप को हरा देता है। नागदत्त बोलता है कि देखो मैंने बोला था ना, तुम बोल रहे थे हमारे पास ऐसा सांप है वैसा सांप है, अब दूसरा सांप निकालो, कैसा है जहरीला, उसका देखता हूं। तो वो जहरीले सांप के लिए वो प्रिय धर्म जो रूप बदला था देव, वो बोलता देखो अभी एक के साथ तो तुमने खेल लिया है, ये दूसरा वाला अगर निकलेगा तो उसकी जो फुफकार निकलती है उससे भी आदमी बेहोश हो सकता, मर सकता, इतना जहरीला है। तो अभी एक का हो गया, अब दूसरे को छोड़ दो, तुम मत इस चक्कर में मत पड़ो। वो बोलता नहीं, वो तुम्हें देखूंगा तुम्हारा कितना जहरीला सांप है, जब तुम्हारे सामने हमने एक को हरा दिया तो दूसरा सांप कैसा जहरीला वो हम देखते हैं। तो राजा को बोलता है राजा साहब इसको मना करो, ये हमारा दूसरा सांप नहीं देखे, बहुत जहरीला है, हम आपसे विनती कर रहे, कुछ हो गया तो फिर। राजा भी बोलता नहीं, अभी तक देखो अभी तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। उसका पिता भी बोल देता नहीं खेलो कोई बात नहीं। वो पिटारा खोलता है और वो जहरीला सांप ऐसा था कि निकलते ही साथ ऐसा उसने झपट्टा मारा और इतनी जोर से फुफकारा, वो तुरंत लिपट करके उसको नागदत्त को काट लेता है और नागदत्त वहीं पर अचेत हो जाता है और महल में हाहाकार मच जाता है। अभी प्रिय धर्म बोलता है कि देखो हमने पहले ही बोला था कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो। अब राजा बोलता है कि नहीं भैया देखो तुम्हारे पास सांप था तो तुम इसका जानते होगे, इसका जहर कैसे निकालना है, भाई तुम सपेरे हो। तो उसकी नागदत्त की माँ भी रोने लगती है, फिर पूरा परिवार आ जाता है। अब ये क्या बोलता है, सपेरा जो देव प्रिय धर्म था, ये बोलता है कि एक ही शर्त पर हम इसको जिंदा कर सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं, जहर खींच सकता है कि अगर ये जीवित हो गया तो जीवित होने पर इसको मुनि दीक्षा लेने से मत रोकना, क्योंकि ऐसा इसका नियम है कि अगर जीवित हुआ तो मुनि दीक्षा लेने से मत रोकना। तो राजा बोला कि भैया कम से कम जीवित तो हो जाए, भाई मर रहा है, भाई चलो दीक्षा ले लेगा, कम से कम रहेगा तो क्या भाई हमारे बेटे ने दीक्षा ली। इस शर्त पर वो अपना करता है कुछ वो सबके सामने, और वो सांप से जहर खिंचवा लेता है और ये एकदम खड़ा हो जाता है। फिर बताता है कि क्या क्या हुआ था। अब वो बोलता है कि देखो राजा के सामने इसी शर्त पर तुमको जिंदा किया गया है कि तुम जीवित होने के बाद में तुरंत मुनि दीक्षा ले लोगे, एक ही शर्त है, ये तुमको नया जीवन मिला है। बोले वो तो जीवन गया तुम्हारा, इतना जहरीला सांप था कि सभा के लोग जो है ना बेहोश होने लगे थे उसकी फुफकार से, आंखें चौंधे आ गई थी लोगों की, जहर चढ़ने लगा था। तो बोले तुमको जिंदा किया गया इसी शर्त पर कि तुम अब मुनि दीक्षा लोगे। ये बोलता ये तो बात सही, अब नया जीवन मिला है तो मुनि दीक्षा ले लेते। फिर ये जब मुनि दीक्षा को राजी कर लेता है तब अपना असली रूप प्रकट करता है वो देवता। बोलता है कि देखो हमने तुमने एक दूसरे से वादा किया था कि जब भी मौका आएगा पहले जो पृथ्वी पर जाएगा वो जाकर के दूसरे को समझाएगा, संबोधेगा। इसलिए मैंने ये सब रचा था कि तुमको संबोधन समझ में आ जाए कि संसार क्या है, संसार में वापस नहीं फिरना है। वो जिस पर्याय से तुम आए थे, इतनी बढ़िया देव पर्याय पाई थी मुनि उसके पद से, वो वापस तुम अपनी दीक्षा लेके कल्याण करो। इस प्रकार से बोल करके उसके लिए दीक्षा दिला देता है। अब दीक्षा हो जाती है। दीक्षा के पश्चात अब वो साधु बन जाता है और एक दिन वो जंगल में बैठा हुआ था नागदत्त।
नागदत्त की मां नागदत्ता अपनी बेटी की शादी करने के लिए, दहेज खरीदने के लिए कहीं दूसरे शहर जाने वाली थी। वो जंगल से रास्ता जाता था। अब वहां पर क्या होता है कि जिस जंगल के रास्ते से इनका रास्ता था जाने का, उसी रास्ते में ये नागदत्त मुनि बैठे थे और इनको सूरदत्त नाम के चोरों का एक ग्रोह था, उसने पकड़ लिया था। उसने पकड़ लिया तो सूरदत्त क्या बोला अपने चोरों के लिए, भाई ये तो निष्प्रय हैं, इनको ना कोई इनका बंधु है, ना कोई सगा है, ना कोई पराया है, इनके लिए तो चाहे चोर हो चाहे साहूकार हो सब बराबर हैं, इनको क्यों परेशान कर रहे हो, इनको छोड़ दो। तो चोर लोग बोले कि इनने हमको देख लिया था, हम चोरी कर रहे थे, कहीं से चोरी का सामान ला रहे थे, किसी को बता देंगे। बोले ये नहीं बताते किसी को, ये तो निष्प्रय हैं, इनको कोई मतलब नहीं, और ऐसा करके छोड़ देते हैं। अब वो नागदत्त मुनि बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, और वहाँ से नागदत्ता निकली तो वो देख करके खुश हो जाती कि मेरा बेटा बैठा है, और उसको बोलती है नागदत्ता कि बेटा यहाँ आगे रास्ता ठीक है क्या, चोर ओर तो नहीं कि हमको लूट लें। अब वो तो ध्यान में बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और होता क्या है कि वो चोर लोग आगे बैठे थे और उन्हें लूट लेते हैं। लूटने के बाद में वो सूरदत्त आता है और पूरा माल देखता है कि आज तो रानी का सामान लूटा। तो वो नागदत्त मुनि के सामने वो सूरदत्त बोलता है, चोरों का सरदार, देखो हमने तुमको बोला था ना सबको कि ये ऐसे मुनिराज हैं कि देखो इनने अपनी सगी मां तक को ही नहीं बताया कि आगे चोर हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है कि मेरी मां है तो इनको सही बताऊं कि चोर हैं कि क्या क्या। अब वो नागदत्ता को ये सुनकर के आश्चर्य होता है कि देखो मेरे बेटे को मालूम था कि आगे चोर हैं और इसने हमको नहीं बताया, तो बोलते कि मैं छुरी से अपनी जान दे देती हूं। इस प्रकार के मैंने कुपुत्र को पैदा किया, जो अपनी मां को ये नहीं बता पाया कि आगे चोर है, हमको लुटवा दिया, हमारी जान जा सकती थी, और ये नहीं बता सकता था कि आगे चोर हैं। तो ऐसे कुपुत्र के लिए मेरे लिए मर जाना है। ऐसा सुन करके वो सूरदत्त बोलता है कि ऐसा मत कहो, ये तो इतने महान साधु हैं, इतने बड़े साधु हैं कि जिन्होंने संसार में किसी से कोई भी मतलब नहीं रखा, और धन है इनकी निष्प्रहिता, धन है इनकी दृढ़ता, कि जिनके लिए चोर भी उसी दृष्टि का है, मां भी उसी दृष्टि की है, इनकी दृष्टि में भेद नहीं है, ये तो समदृष्टि हैं। और ऐसा बोल करके वो सूरदत्त चोरों का सरदार नागदत्त के पास में मुनि दीक्षा ले लेता है, वो भी दीक्षित हो जाता। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञाशरण आचार्य गुरु श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। मगध देश में जो राजगृह नाम की नगरी है, वहाँ पर प्रजापाल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी प्रियधर्मा थी और उसके 2 पुत्र थे, प्रियधर्म और प्रियदत्त। दोनों बालकों में बचपन से संस्कार थे और युवा होने पर दोनों ने निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली। निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करने के पश्चात वे दोनों भाई आपस में तपस्या करते थे, रहते थे, और उन्होंने
एक बात आपस में तय की कि अपन दोनों इस प्रकार का ध्यान करते हैं कि साथ में रहें, और योग संयोग से वे दोनों समाधि मरण करके और स्वर्ग में उत्पन्न हुए। स्वर्ग में जब उत्पन्न हुए तो वहाँ पर दोनों ने आपस में एक विचार किया कि जो पहले पृथ्वी पर जाएगा उसके लिए दूसरा, अपन दो में से जो भी जिसकी आयु पहले पूरी हो जाएगी तो आकर के संबोधन करना कि वापस मुनि दीक्षा लेकर के और अपने जीवन को सफल बनाए। अब प्रिय दत्त का जो जीव था, देव बना हुआ था, वह आता है और यहाँ पर पृथ्वी लोक में वह उज्जैनी के राजा नागधर्म के यहाँ पर नागदत्त नाम का राजकुमार के रूप में जन्म लेता है। और उधर प्रिय धर्म अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि बहुत लंबा समय हो गया है और ये प्रिय दत्त जो हमारा भाई था, अभी नागदत्त है, वो खेल कूद में ये समय बिता रहा है और इसको नागों से खेलने का बहुत शौक है। नागों के साथ खेलता था बचपन से। तो ये पूरे उज्जैन में हर जगह प्रसिद्ध था कि राजा का पुत्र नागदत्त नागों के साथ में क्रीड़ा करता है, किसी भी प्रकार का उसको एक ही शौक था, बस नागों के साथ खेलना। प्रियधरा आता है उसको संबोधन करने के लिए और आकर के सपेरे का रूप बनाता है और दो जहरीले सांप लाता है, एक ज्यादा जहरीला और एक कम जहरीला, और नगर में डिंडोरा पीटता है कि कोई हमारे जैसा अगर कोई खेल दिखाने वाला हो नाग का, तो हम उसके सामने अपने जहरीले सांप का खेल दिखा सकते हैं। तो धीरे धीरे खबर पहुंचते पहुंचते नागदत्त के पास पहुंची और नागदत्त ने उसके लिए बुलवाया। वो तो भेष बदल के था, देवता था, जाता है और वहाँ पर वह नागदत्त कहता कि निकालो तुम्हारे सर्प कैसे हैं, जरा हम भी तो देखें, क्योंकि ऐसा कोई सर्प नहीं है जिसके साथ हम ना खेले हों। ये बोलता भैया रहने दो, मेरे पास जो सर्प हैं वो अलग प्रकार के हैं और तुम इसमें मत पड़ो, क्योंकि तुम राजकुमार हो, राजा कुछ हो गया तो राजा हमको प्राणदंड दे देगा, इसलिए तुम मेरे सांपों को ना देखो ना कुछ, उसके साथ खेलो। तो ये नागदत्त बोलता है कि राजा से अभयदान हम दिलवाएंगे, परंतु तुम्हारे सांप को तो हम देखेंगे कि कितना जहरीला है। और तो यही तो चाहता था वो। तो राजा के पास जाते हैं और राजा बोलता है कि मेरा बेटा नाग के साथ आराम से खेल सकता है और तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने तुमको अभयदान दिया कि कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी इसकी और हमारी है। तो पहला जो सरल सीधा सांप था वो निकालता है और उसके साथ खेल लेता है, उस सांप को हरा देता है। नागदत्त बोलता है कि देखो मैंने बोला था ना, तुम बोल रहे थे हमारे पास ऐसा सांप है वैसा सांप है, अब दूसरा सांप निकालो कैसा है जहरीला, उसका देखता हूँ। तो वो जहरीले सांप के लिए वो प्रिय धर्म जो रूप बदला था देव, वो बोलता देखो अभी एक के साथ तो तुमने खेल लिया है, ये दूसरा वाला अगर निकलेगा तो उसकी जो फुफकार निकलती है उससे भी आदमी बेहोश हो सकता, मर सकता, इतना जहरीला है। तो अभी एक का हो गया, अब दूसरे को छोड़ दो, तुम मत इस चक्कर में मत पड़ो। वो बोलता नहीं, वो तुम्हें देखूंगा तुम्हारा कितना जहरीला सांप है, जब तुम्हारे सामने हमने एक को हरा दिया तो दूसरा सांप कैसा जहरीला वो हम देखते हैं। तो
राजा को बोलता है, राजा साहब इसको मना करो, ये हमारा दूसरा सांप नहीं देखे, बहुत जहरीला है, हम आपसे विनती कर रहे, कुछ हो गया तो फिर। राजा भी बोलता नहीं, अभी तक देखो, अभी तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। उसका पिता भी बोल देता नहीं खेलो, कोई बात नहीं। वो पिटारा खोलता है और वो जहरीला सांप ऐसा था कि निकलते ही साथ ऐसा उसने झपट्टा मारा और इतनी जोर से फुफकारा, वो तुरंत लिपट करके उसको नागदत्त को काट लेता है और नागदत्त वहीं पर अचेत हो जाता है और महल में हाहाकार मच जाता है। अभी प्रियधर्म बोलता है कि देखो, हमने पहले बोला था कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो। अब राजा बोलता है कि नहीं भैया, देखो तुम्हारे पास सांप था तो तुम इसका जानते होगे, इसका जहर कैसे निकालना है, भाई तुम सपेरे हो। तो उसकी नागदत्त की माँ भी रोने लगती है, फिर पूरा परिवार आ जाता है। अब ये क्या बोलता है, ये सपेरा जो देव प्रियधर्म था, ये बोलता है कि एक ही शर्त पर हम इसको जिंदा कर सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं, जहर खींच सकता है, कि अगर ये जीवित हो गया तो जीवित होने पर इसको मुनि दीक्षा लेने से मत रोकना, क्योंकि ऐसा इसका नियम है कि अगर जीवित हुआ तो मुनि दीक्षा लेने से मत रोकना। तो राजा बोला कि भैया कम से कम जीवित तो हो जाए, भाई मर रहा है, भाई चलो दीक्षा ले लेगा, कम से कम रहेगा तो कि भाई हमारे बेटे ने दीक्षा ली। इस शर्त पर वो अपना करता है कुछ, वो सबके सामने, और वो सांप से जहर खिंचवा लेता है और ये एकदम खड़ा हो जाता है। फिर बताता है कि क्या क्या हुआ था। अब वो बोलता है कि देखो, राजा के सामने इसी शर्त पर तुमको जिंदा किया गया है कि तुम जीवित होने के बाद में तुरंत मुनि दीक्षा ले लोगे। एक ही शर्त है, ये तुमको नया जीवन मिला है। बोले वो तो जीवन गया तुम्हारा, इतना जहरीला सांप था कि सभा के लोग जो है ना बेहोश होने लगे थे उसकी फुफकार से, आंखें चौंधे आ गई थी लोगों की, जहर चढ़ने लगा था। तो बोले तुमको जिंदा किया गया इसी शर्त पर कि तुम अब मुनि दीक्षा लोगे। ये बोलता ये तो बात सही, अब नया जीवन मिला है तो मुनि दीक्षा ले लेते। फिर ये जब मुनि दीक्षा को राजी कर लेता है तब अपना असली रूप प्रकट करता है वो देवता। बोलता कि देखो, हमने तुमने एक दूसरे से वादा किया था कि जब भी मौका आएगा पहले जो पृथ्वी पर जाएगा वो जाकर के दूसरे को समझाएगा, संबोधेगा। इसलिए मैंने ये सब रचा था कि तुमको संबोधन समझ में आ जाए कि संसार क्या है, संसार में वापस नहीं फिरना है। वो जिस पर्याय से तुम आए थे, इतनी बढ़िया देव पर्याय पाई थी मुनि उसके पद से, वो वापस तुम अपनी दीक्षा लेके कल्याण करो। इस प्रकार से बोल करके उसके लिए दीक्षा दिला देता है। अब दीक्षा हो जाती है। दीक्षा के पश्चात अब वो साधु बन जाता है और एक दिन वो जंगल में बैठा हुआ था। नागदत्त, नागदत्त की मां नागदत्ता अपनी बेटी की शादी करने के लिए, दहेज खरीदने के लिए कहीं दूसरे शहर जाने वाली थी। वो जंगल से रास्ता जाता था। अब वहां पर क्या होता है कि जिस जंगल के रास्ते से इनका रास्ता था जाने का, उसी रास्ते में ये नागदत्त मुनि बैठे थे और इनको सूरदत्त नाम के चोरों का एक ग्रोह था, उसने पकड़ लिया था। उसने पकड़ लिया तो सूरदत्त क्या बोला अपने चोरों के लिए, भाई ये तो निष्प्रय हैं, इनको ना कोई इनका बंधु है, ना कोई सगा है, ना कोई पराया है, इनके लिए तो चाहे चोर हो चाहे साहूकार हो सब बराबर हैं, इनको क्यों परेशान कर रहे हो, इनको छोड़ दो। तो चोर लोग बोले कि इनने हमको देख लिया था, हम चोरी कर रहे थे, कहीं से चोरी का सामान ला रहे थे, किसी को बता देंगे। बोले ये नहीं बताते किसी को, ये तो निष्प्रय हैं,
इनको कोई मतलब नहीं, और ऐसा करके छोड़ देते हैं। अब वो नागदत्त मुनि बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, और वहाँ से नागदत्ता निकली तो वो देख करके खुश हो जाती है कि मेरा बेटा बैठा है, और उसको बोलती है नागदत्ता कि बेटा यहाँ आगे रास्ता ठीक है क्या, चोर ओर तो नहीं कि हमको लूट लें। अब वो तो ध्यान में बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और होता क्या है कि वो चोर लोग आगे बैठे थे और उन्हें लूट लेते हैं। लूटने के बाद में वो सूरदत्त आता है और पूरा माल देखता है कि आज तो रानी का सामान लूटा। तो वो नागदत्त मुनि के सामने वो सूरदत्त बोलता है, चोरों का सरदार, देखो हमने तुमको बोला था ना सबको कि ये ऐसे मुनिराज हैं कि देखो इनने अपनी सगी माँ तक को ही नहीं बताया कि आगे चोर हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है कि मेरी माँ है तो मैं इनको सही बताऊं कि चोर हैं कि क्या क्या। अब वो नागदत्ता को ये सुनकर के आश्चर्य होता है कि देखो मेरे बेटे को मालूम था कि आगे चोर हैं और इसने हमको नहीं बताया, तो बोलते कि मैं छुरी से अपनी जान दे देती हूं। इस प्रकार के मैंने कुपुत्र को पैदा किया। जो अपनी माँ को ये नहीं बता पाया कि आगे चोर है, हमको लुटवा दिया, हमारी जान जा सकती थी, और ये नहीं बता सकता था कि आगे चोर हैं। तो ऐसे कुपुत्र के लिए